94.3 माय एफएम पर मैं हूँ गोलमाल गगन आपके साथ और आप सुन रहे हैं हैप्पी इवनिंग। भाई आज मैं एक अनोखे मूड में आया हूँ, स्पेशल मूड में, रेडियो में मूवी दिखाने के। भाई वो ऐसी वैसी फिल्म नहीं, RDLJ यानी रजनीकांत दुल्हनिया ले जाएंगे जी, क्योंकि जन्मदिन है आज हमारे अपने रजनीकांत साहब का और DDLJ ने 1000 वीक्स आज ही कंप्लीट किए हैं, तो सेनोरिटा सेलिब्रेशन तो बनता है। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं द वन एंड ओनली रजनी दुल्हनिया ले जाएंगे, स्टारिंग काजोल एज सिमरन, अमरीश पुरी एज चौधरी बलदेव सिंह, सिमरन के बाबूजी फरीदा जलाल एज लाजो, सिमरन की मम्मी एंड अनुपम खेर एज राज के पापा एंड रजनीकांत एज राज। रजनीकांत इसलिए क्योंकि राज भी रजनीकांत से निकला है, शहर लंदन। मैं चौधरी बलदेव सिंह कबूतरों को दाना डाल रहा हूँ। आओ आओ, लंदन दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। पिछले 22 दिनों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। रोज यहाँ की दीवारें, यहाँ की सड़कें मेरा नाम पूछती है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, अब इसका क्या जवाब दूँ। मैं तो मोदी साहब का सपोर्टर हूँ। इंग्लैंड इसलिए आया ताकि मोदी साहब इंग्लैंड का सफर करे तो कोई तो उनका स्वागत कर सके। मैं जानता हूँ कि जब मैं कबूतरों को दाना डाल रहा होता हूँ तब मेरी बेटी सिमरन, जिसकी हल्की हल्की मूछें हैं, वो जरूर पढ़ रही होगी। फीलिंग रोमांटिक। क्या ऐसा पहली बार हुआ है 4-5 सालों में सुपरस्टार रजनीकांत आने लगा है मेरे ख्यालों में। मेरी बेटी होकर फेसबुक, लाजो कहाँ है? डांस की शौकीन सिमरन डांस करना शुरू कर देती है और जिस बारिश में मेरे ख्वाबों में जो आए गाने में सिमरन नाच रही होती है वो दरअसल रजनीकांत का ही ऑन किए शावर की छींटें होती हैं। डांस खत्म होता है। रजनीकांत सर डांस खत्म हो गया, कहानी बतानी है आगे, शावर बंद कर दीजिए। डांस खत्म होता है और सिमरन की माँ यानी फरीदा जलाल की एंट्री होती है। ओए खोती, दिन भर फेसबुक करती रहती है, आग लगे इस मोबाइल को। जी हाँ, ये वही डायलॉग है जो आपकी माँ और मेरी माँ भी अक्सर कहती है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ है। इंडियन माँ की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है। उधर लंदन में एक अमीर घराने का लड़का यानी हमारा बर्थडे बॉय रजनीकांत, जो हमारी इस फिल्म में राज की भूमिका निभा रहा है, वो रग्बी खेल रहा होता है। अब चूंकि ये द ग्रेट रजनीकांत है, इसलिए शॉट मारते ही फुटबॉल गोल पर जाने के बजाय डायरेक्ट सोलर सिस्टम में सबसे पीछे जाकर फिट हो जाती है और उसे उसी वक्त नासा द्वारा प्लूटो का दर्जा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद कॉलेज का कॉन्वोकेशन होता है जिसमें पता चलता है कि सिर्फ राज पास हुआ है, बाकी सब फेल हो गए हैं। राज यानी रजनीकांत अपनी आंसर शीट सबके सामने खोल उस प्रश्न का सही उत्तर सबको बताते हैं जिसमें पूछा होता है कि पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है। आंसर सबने लिखा होता है सूरज के चक्कर लगाती है पृथ्वी, लेकिन सही उत्तर क्या होता है रजनीकांत बताते हैं। पृथ्वी सूरज का नहीं, मेरी टेबल लैंप का चक्कर लगाती है। डिग्री लेकर राज जब अपने घर आता है तो उसके डैड यानी अनुपम खेर कहते हैं कि जो काम मैं अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया वो तू कर है। उस वक्त रजनीकांत घड़ी की सुई घुमाकर अपने डैड को पास्ट में यानी उनकी जवानी के दिनों में भेज देते हैं। लौट कर जब डैड आते हैं तो वो रजनीकांत यानी राज से यूरोप घूमने को कहते हैं। राज यूरोप जाने के लिए IRCTC से ट्रेन बुक कराता है। जी, रजनीकांत दुनिया में कहीं से भी IRCTC खोल सकते हैं। इधर सिमरन के बाबूजी के नाम पर लेटर आता है जो उनके बचपन के दोस्त का है। उसे खोलते ही वो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे लाजो, ये देख मेरे हाथ में है चिट्ठी। I am चिट्ठी, स्पीड 1 टेराहर्ट्ज, मेमोरी 1 जेटाबाइट। अरे इसे सूंघ कर देखो, इसमें अपने देश की खुशबू आ रही है। साउथ इंडिया में बने सांबर की खुशबू आ रही है। ये सुनकर सभी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन सिमरन दुखी होती है और वो फेसबुक पे अपडेट करती है, फीलिंग सैड विद मॉम एंड 48 अदर्स। सिमरन दुखी इसलिए होती है क्योंकि बचपन में अमरीश पुरी साहब अपने दोस्त के बेटे कुलजीत के साथ सिमरन की सगाई कर चुके होते हैं। घर में चारों तरफ खबर सुनकर सैड सा म्यूजिक चलने लगता है और सुबह जब सिमरन अपनी माँ से कहती है कि वो यूरोप घूमना चाहती है तो उसकी बाबूजी से परमिशन लेने को कहती है। माँ, मैं यूरोप घूमना चाहती हूँ लेकिन डरती हूँ, बाबूजी परमिशन नहीं देंगे। बाबूजी थोड़े गुस्सैल हैं। कोई और बाबूजी नहीं है? कैट माने बिल्ली। आलोक ना राइट या रॉन्ग?
तो तू है असली बाबूजी। थोड़ी देर बाद सिमरन अपने बाबूजी से शादी से पहले दुनिया देखने को कहती है, जहां वो अपनी सहेलियों के साथ जाना चाहती है। चौधरी बलदेव सिंह सिमरन को यूरोप जाने के लिए स्टेशन पहुंचा देते हैं। उधर राज यानी रजनीकांत भी स्टेशन बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। स्टेशन पर राज और सिमरन की ट्रेन छूट जाती है। रजनीकांत और सिमरन दोनों साइकिल पर जाने का फैसला करते हैं और रजनीकांत साइकिल चलाते चलाते किसी और कंट्री में पहुंच जाते हैं। ठंड का टाइम है, ठंडी हवा बहुत तेज चल रही है, क्योंकि घर से निकलते वक्त रजनी साहब ने अपना फ्रिज खुला छोड़ रखा था। सिमरन थक चुकी होती है, इसलिए दोनों मिलकर तबेले में रुककर रात बिताने का फैसला करते हैं। जब सिमरन से माचिस नहीं जलती, तब रजनीकांत अपने नाखून रगड़कर आग जलाते हैं। आग तापते हुए दोनों की आंखें कब लग जाती हैं, किसी को नहीं पता। फिर सुबह 8 बजे सूरज सर पर चढ़ता है और दोनों की आंखें खुलती हैं और सिमरन देखती है कि वो और रजनीकांत साहब दोनों एक ही बिस्तर पर होते हैं। सिमरन डर के पूछती है, मैं तुम्हारे बिस्तर पे कैसे आई? तो इस पर रजनीकांत कहते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण और राजनीय आकर्षण से लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। खैर सुबह अपने रास्ते पर निकलते हैं और अपने अपने दोस्तों तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच दोनों में प्यार का गुल खिलता है। गुल कब फूल बनता है ये तब पता चलता है जब सिमरन और राज की ट्रिप का आखिरी दिन होता है। सिमरन कहती है, राज, मेरी शादी होने वाली है, अपना पता बताओ, तुम्हें मैं कार्ड भेजूंगी। इस पर राज कहते हैं, कार्ड पे मेरा नाम लिख देना, तुम्हारा कार्ड खुद चलकर मेरे पास पहुंच जाएगा। ये सुनकर सिमरन बस की ओर जाने लगती है और रजनी मन ही मन सोते हैं, अगर ये मुझसे प्यार करती है तो मुड़कर जरूर देखेगी। लेकिन सिमरन मुड़ के नहीं देखती, क्योंकि रजनीकांत कण कण में व्याप्त है। सिमरन तो उन्हें कहीं से भी देख सकती थी। यहाँ सिमरन के घर में इंडिया जाने की तैयारी हो रही होती है। जैसे ही सिमरन पहुंचती है वो अपनी माँ को सब बता देती है, लेकिन पापा से कुछ नहीं बताती। पापा जो किनले का पानी वाली बोतल लेकर आते हैं, उस पानी को रात भर नहीं पीती, क्योंकि अगर वो पी लेती किनले का पानी तो शायद मूवी यहीं खत्म हो जाती, क्योंकि किनले की हर बूंद में है सच्चाई और वो सच नहीं बताना चाहती थी पापा को। सिमरन और उसका परिवार इंडिया में घर पहुंच जाता है और सिमरन को गिटार की आवाज रजनीकांत के ना होने पर भी सुनाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रजनीकांत गिटार को लंदन से पंजाब की ओर करके बजा रहे होते हैं। और कुछ दिनों बाद रजनीकांत बड़ी आसानी से सिमरन के घर भी पहुंच जाते हैं, जहां सारे कामों में रजनीकांत हाथ बटाते हैं। वहीं सिमरन की माँ से रजनीकांत की मुलाकात होती है और वो अपना नाम बताते हैं, रजनीकांत। नाम सुनकर सिमरन की माँ भी दोहराती है, रजनीकांत। फिर वो लस्सी का गिलास मेहमानों में बांटने के लिए सिमरन की माँ से ले लेते हैं। सिमरन की माँ मना करती है तो बोलते हैं, कमाल करती हूँ माँ, एक पल में रजनीकांत बोल दिया और दूसरी पल में किसी भी काम को नामुमकिन समझ लिया। उधर सिमरन की एंगेजमेंट सेरेमनी की सारी तैयारियां शुरू हो गई होती है। तभी रजनीकांत अन्ना छत पर पहुंचते हैं और डांस करने लगते हैं। गाना वो भी गाया जाता है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे रजनी अन्ना, मेहंदी लगा के रखना। खैर गाना तो वहाँ खत्म हो जाता है और अगली सुबह राज सिमरन के बाबूजी को इम्प्रेस करना चाहता है। वो पहुंचता है बाबूजी के पास जब वो खेतों में कबूतरों को दाना डाल रहे होते हैं। आओ आओ आओ, अरे अरे आज कोई कबूतर दाना क्यों नहीं खा रहा? कैसे खाएगा? मैं इनको जो आज मैकडॉनल्ड्स पे बर्गर जो खिला रहा हूँ। अरे क्या पागल बना रहे हो? कबूतर कब बर्गर खाते हैं? ना बाबूजी, रजनीकांत कबूतर को भी बर्गर खिला सकता है। अरे क्या बात कर दी तूने, कबूतर को बर्गर? मुझे इमोशनल कर दिया। यही नहीं बाबूजी, आपने आज कबूतर को 3425 दाने डाल के वेस्ट कर दिए। इनको मैं उठा के कल कबूतर को डालेगा। ओए राजपुत्र, तू तो बहुत बीबा बच्चा है। मोगैम्बो खुश हुआ। राज ने बाबूजी को तो इम्प्रेस कर दिया। करवा चौथ की पूजा के लिए रजनी सर और सिमरन मिलते हैं और सिमरन कहती है, मुझे नहीं पता था रजनी, आप करवा चौथ के दिन सीढ़ी पर चढ़कर चांद को शाम से ही छत पर लाकर रख दोगे। चलो अब मुझे पानी पिलाओ। ये सब होने के बाद रजनीकांत सिमरन को सगाई वाली अंगूठी पहनाते हैं और ये सब सिमरन की माँ देख लेती है और दोनों को सजेस्ट करती है, भाग जा बेटी सिमरन, भाग जा। और राजपुत्र तू तो जरूर ही भाग जा, तेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। लेकिन सिमरन के बाबूजी ये सब सुन लेते हैं और वो गुस्से में आग बबूला होते हैं। यही नहीं,
जब रजनी वापस स्टेशन की ओर जा रहा होता है तो सिमरन की माँ सिमरन को लेकर वहां पहुंच जाती है। उधर स्टेशन पर अनाउंसमेंट होती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जिस गाड़ी का आप इंतजार कर रहे हैं वो 24 घंटे लेट है। तभी एक ट्रेन की आवाज आती है। बाबूजी पूछते हैं, अरे ये ट्रेन तो लेट है, फिर कहाँ से आ गई? बावला बनाते हो? तो कुली बोलता है, ये तो कल वाली ट्रेन है बाबूजी। रजनीकांत इसी ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और जैसे ही सिमरन भागने लगती है तो बाबूजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। सिमरन बाबूजी से कहती है, बाबूजी प्लीज मुझे जाने दीजिए, नहीं तो रजनीकांत ने रोबोट मूवी में हीरोइन ना मिलने पे क्या किया था ये तो सब जानते हैं। ये सुनते ही बाबूजी कहते हैं, जा सिमरन जा, राज से ज्यादा प्यार तुझे अजय देवगन भी नहीं कर सकता, क्योंकि सारी दुनिया इसकी मुट्ठी में है। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और ये क्या, लड़के ने ट्रेन रोक दी चेन खींच के। क्योंकि रजनीकांत हर जगह पावर नहीं दिमाग भी यूज करते हैं। ट्रेन रुकती है, सिमरन और रजनीकांत बोगी में चढ़ते हैं और इस तरह से रजनीकांत दुल्हनिया ले जाते हैं और 1000 वीक मनाने के बाद रजनीकांत के बर्थडे पे फिर मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 94.3 माई एफएम पर। जियो दिल से। अरे क्या बात कर दी तूने, कबूतर को बर्गर।